गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट ज्ञान की दुनिया। और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे रेल मंत्रालय द्वारा किए गए कुछ फैसलों पे जो 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले हैं। आपकी टिकट बुकिंग से लेकर आपकी सीट कंफर्मेशन तक के जो नियमों में बदलाव किया गया है उस पर आज चर्चा करते हैं। अब तत्काल के बाद सामान्य टिकट बुकिंग के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने कुछ नियमों को लागू किया है और एक नई व्यवस्था लागू की है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो भारतीय रेलवे ने सामान्य कोटे यानी जनरल कोटे के तहत बुक होने वाली टिकटों की वेटिंग लिस्ट को सीमित करने का निर्णय लिया है। अब सभी प्रकार की श्रेणियों में केवल 25% अतिरिक्त वेटिंग लिस्ट की टिकट जारी होगी। वो स्लीपर कोच, एसी थर्ड कोच, एसी सेकंड कोच और एसी फर्स्ट कोच शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कोच में या प्रत्येक प्रकार की कोचों में जो उपलब्ध सीटों की संख्या है उन्हीं के आधार पर केवल 25% तक की ही वेटिंग लिस्ट टिकट जारी होगी, जिससे टिकट कंफर्मेशन की संभावना तो बढ़ेगी और फालतू की जिद्दोजहद से पैसेंजर्स बचेंगे। अनावश्यक वेटिंग लिस्ट की भीड़ कम होगी। आप देखते हैं कि इसमें रेलवे बोर्ड ने क्या प्रमुख बदलाव किए हैं, क्योंकि मार्च 2025 में कुछ बदलाव किए गए थे और 1 जुलाई 2025 से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उन सभी बदलावों को इसमें एक साथ शामिल किया गया है। 60 दिन की अग्रिम बुकिंग होगी। जैसे अभी तक आप 1 महीने पहले अपनी टिकट बुक करा सकते थे, अब क्या है कि अब आपको 60 दिन पहले ही अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि जब फेस्टिवल्स होते हैं, भारी भरकम भीड़ होती है, होली, दिवाली या छठ पूजा होती है, तो उस समय लोगों को टिकट नहीं मिलती है। तो इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें आप अपनी टिकट 60 दिन पहले बुक करा सकते हैं। अब टिकट यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकेंगे और यह 1 नवंबर 2024 को लागू किया गया था। 31 अक्टूबर 2024 तक 120 दिन की अवधि के तहत बुक किए गए टिकट मान्य होंगे। जो 31 अक्टूबर 2024 तक जो 120 दिन की अवधि तक के टिकट बुक किए जा सके थे वो अभी तक मान्य होंगे, लेकिन 1 नवंबर 2024 से नई व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अब कैंसिलेशन और रिफंड की बात करें तो 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए बुक किए गए टिकटों को कैंसिल करने की सुविधा उपलब्ध होगी और कैंसिलेशन के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष छूट है। उनको 365 दिन पहले अपनी टिकट बुक करा सकते हैं और उनकी सुविधा लगातार उसी तरीके से बरकरार रहेगी। कुछ ट्रेनों पर इन सभी नियमों को लागू न करने का भी निर्णय लिया गया है, अर्थात इन नियमों के वो अपवाद हैं, जैसे ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस। ये कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो पहले से कम ARP लागू हैं, उन पर यह बदलाव लागू नहीं होंगे। और बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेल मंत्रालय के अनुसार 120 दिन की अग्रिम बुकिंग में 21% टिकट कैंसिल हो जाते थे और 4 से 5% यात्री यात्रा नहीं करते थे, जिससे सीटों की बर्बादी होती थी। अब 60 दिन की समय सीमा से कैंसिलेशन और टिकट की कालाबाजारी कम होने की उम्मीद है, जिससे ज़रूरतमंद यात्रियों को सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। यह फैसला रेल मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। अब सामान्य कोटे के इन नियमों के बाद तत्काल टिकट बुकिंग के नियम पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं कि इस पर क्या बदलाव हुए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग में भी 1 जुलाई 2025 से नए नियम लागू होंगे, जिसमें आधार से वेरिफिकेशन होगा। आपके मोबाइल पर OTP आएगा जिसका सत्यापन करना होगा। साथ ही जो एजेंट्स टिकट की बुकिंग करते हैं वह टिकट बुकिंग शुरू होने के 30 मिनट पहले तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात यह सुविधा केवल इंडिविजुअल पैसेंजर्स को ही होगी। और व्यवस्था के तहत एजेंट्स बहुत सारी टिकटों का बुकिंग एक साथ नहीं कर पाएंगे। सुझाव यह है कि यात्री IRCTC की वेबसाइट पर या ऐप पर अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर लें और बुकिंग से पहले नए नियमों की जानकारी जरूर कर लें। जिसके लिए ही आज के सेशन में
हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के नियम ये हैं कि 1 जुलाई 2025 से जो लागू हो रहे हैं, इसमें आधार वेरिफिकेशन होना है और आपका टिकट जो है बुक हो जाएगा और 25% के तहत आपको सीट मिल जाएगी, अदरवाइज आपके कैंसिलेशन का मैसेज आ जाएगा। 25% वेटिंग लिस्ट सीमा क्या है? यदि किसी स्लीपर कोच में 72 सीटें हैं तो लगभग 18 सीटें वेटिंग लिस्ट टिकट 25% ही जारी की जाएंगी। यह नियम सभी वर्गों यानी सभी प्रकार के कोचों पर लागू होगा, चाहे वो स्लीपर हो या एसी हो। इसका उद्देश्य, रेल मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से टिकट कंफर्मेशन की संभावना बढ़ेगी और औसतन 21% यात्री अपनी बुकिंग कैंसिल करते हैं, 4 से 5% यात्रा नहीं करते हैं। तो ये जो 25% का कोटा है या 25% सीटें हैं, ये खाली चली जाती हैं। इस तरह वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए कंफर्म सीटें मिलने की संभावना अब अधिक होगी। इसके तहत अन्य कोटों पर भी कुछ प्रभाव हुए हैं, जैसे इस नियम से वेटिंग लिस्ट की लंबाई कम होगी, जिससे यात्रियों को पहले से बेहतर अनुमान हो सकेगा कि उनका टिकट कंफर्म होगा या नहीं। इससे टिकटों की कालाबाजारी और अनिश्चितता भी कम होगी। यह नियम मुख्य रूप से सामान्य कोटे पर लागू होगा। तत्काल या पूल कोटा या अन्य कोटों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य कोटों की वेटिंग लिस्ट कम से कम अन्य कोटों की सीट आवंटन प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकेगी, जो कि इसका मूल्य प्रभाव है। अब यात्रियों के लिए क्या है? यात्रियों के लिए सुझाव है कि यात्री समय से टिकट बुकिंग करें, जल्दी बुकिंग करें। सामान्य कोटे के तहत टिकट बुकिंग 60 दिन पहले शुरू होती है, इसलिए जल्दी बुकिंग करने से टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। पीएनआर स्टेटस चेक करते रहें। IRCTC ऐप या वेबसाइट पर पीएनआर स्टेटस चेक करके अपनी टिकट की स्थिति पता कर सकते हैं। विकल्प योजना, यदि टिकट वेटिंग में है तो विकल्प योजना का उपयोग करें, जिसके तहत वैकल्पिक ट्रेनों में कंफर्म सीट मिल सकती है। और तत्काल बुकिंग फैसिलिटी, यदि सामान्य कोटे में सीट नहीं मिल रही है तो तत्काल कोटे का उपयोग करें। इसके लिए समय एसी के लिए सुबह 10 बजे और नॉन एसी के लिए सुबह 11 बजे से अतिरिक्त शुल्क के साथ इसकी है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी यह है कि हाल के एक पोस्ट के अनुसार 1 मई 2025 से वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को स्लीपर या एसी में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यानी पहले क्या होता था, वेटिंग लिस्ट वाले अपना स्लीपर या एसी में वेटिंग लिस्ट में भी यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब यह अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे यात्री केवल जनरल कोच से अपनी यात्रा कर सकते हैं, भले ही उनका वेटिंग लिस्ट एसी या स्लीपर में हो। यदि कोई वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में पाया भी जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि चार्ट तैयार होने के बाद वेटिंग लिस्ट टिकट स्वतः कैंसिल हो जाएंगे और रिफंड यात्रियों के खाते में जमा हो जाएगी। यानी कि यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से रेलवे ने यह नए नियम लागू किए। कुछ नियम 2024 नवंबर में लागू किए गए और कुछ नियम 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।